नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। चलिए दोस्तों, समय हो चुका है देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी उस खबर को जानने का जिसको ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए बुलेटिन को अंत तक देखें। पता नहीं आप हमसे नाराज़ तो नहीं है। 99% लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करने वाले बहुत कम हैं। क्या आप हमसे नाराज़ हैं? इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आप नज़र डालते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। बंगाल हिंसा मामले में ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंची। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला अब लगातार गर्मा गया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाईकोर्ट में पेश हुई। कोर्ट परिसर के बाहर बीजेपी समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की और माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बना दिया। कोरोना के बाद हंता वायरस के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई देश की चिंता। हंता वायरस ने मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस और स्पेन से आए 3 और यात्री संक्रमित पाए गए। इसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, जबकि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। संजय सिंह का केंद्र पर हमला, बोले जनता को लाइन में छोड़ देती है सरकार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की अपीलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आम जनता को मुश्किल के बीच अकेला छोड़ दिया जाता है। संजय सिंह ने महंगाई और ईंधन संकट को लेकर के भी सरकार को घेरा। बंगाल में लाउड स्पीकर पर सख्ती, धार्मिक स्थल के लिए दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल सरकार ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने साफ कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी जगह निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। सरकार का कहना है कि आम लोगों की सुविधा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले दबाव नहीं झेल सकते तो इस्तीफा दें। कटौती और प्रशासनिक फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बढ़ते दबाव को संभाल नहीं पा रही है तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। खड़गे की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी ने खड़गे पर बोला हमला, कार्रवाई की हुई मांग तेज। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत कई नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह के बयान देश का अपमान है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों को डीए बढ़ा। बिहार सरकार ने राज्य के करीब 9 लाख कर्मचारियों का पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी कर ऐलान किया है। इसके साथ ही 5 जिलों में ग्रामीण एसपी की नियुक्ति का फैसला किया गया। राहुल गांधी के नए प्लान से घबराई बीजेपी, बैकफुट पर आए अमित शाह। राहुल गांधी ने सभा के संबोधन के दौरान कहा कि जल्दी डबल इंजन सरकार अब जाने वाली है और केंद्र में गठबंधन सरकार आने वाली है, क्योंकि केंद्र की सबसे बड़ी बैसाखी अब पीएम मोदी से नाराज चल रही है। अब अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे को लेकर के चर्चा अचानक तेज हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने खुद इशारों में बता दिया कि देश की बागडोर अब किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह जो खुलकर सामने आना लगा है और प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 76वें जन्मदिन पर इस्तीफा दे सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने मंच से भड़काऊ भाषण दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर धमकी भरी टिप्पणी की। बीजेपी ने मामले को गंभीरता से बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब अगली खबर देखिए। रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली राहत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट में उन्हें प्री अरेस्ट बेल दे दी है। ईडी की चार्जशीट में सुनवाई के दौरान वाड्रा कोर्ट में पेश हुई और जांच एजेंसी पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार। नोएडा में प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों मजदूर हैं, आतंकवादी नहीं है। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए नागरिक अधिकारों का सम्मान करने की बात कही। इस टिप्पणी के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी गर्मा गया।
पंजाब में किसानों का चंडीगढ़ कूच, पुलिस से हुई झड़प। पंजाब के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ कूच शुरू कर दिया, जिसके दौरान पुलिस और किसानों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई। किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, वो आंदोलन जारी रखेंगे। आसनसोल में लाउडस्पीकर विवाद पर बवाल, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करने के निर्देश के बाद बड़ा हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी पर पथराव और तोड़फोड़ की, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, दुनिया आपदाओं के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया लगातार संकट को सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट ने दुनिया की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं और दो देश को इस दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते हालात नहीं सुधार तो कई देश गरीबी और आर्थिक संकट से दहलबदल हो सकते हैं। आजम खान को 2 साल की सजा, विवादित बयान पड़ा भारी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को विवादित बयान मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। मामला उस बयान से जुड़ा हुआ जिसमें उन्होंने सरकारी अधिकारियों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। गाजा और लेबनान में फिर भड़की हिंसा, कई लोगों की मौत। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ा। इजराइल ने गाजा में फिर हवाई हमले किए, जिससे कई लोगों की मौत की खबर है। वहीं लेबनान ने भी इजराइल हमले में 11 लोगों की मारे जाने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि आपस के बड़े कमांडर को निशाना बनाया गया। हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। अमेरिका की ईरान पर फिर बड़ी चेतावनी, सैन्य तैयारी तेज। अमेरिका ने ईरान को लेकर के एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला किया जाएगा। रिपोर्ट में तो दावा यह भी किया गया है कि सैनिक और युद्धपोत तैनात करने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कार्रवाई का जवाब मजबूती से दिया जाएगा।